तो बेटा कोई आपने बात पूछनी है किसी ने कोई, तो कल वाले लेक्चर से कोई बात पूछनी है आपने? ये मैं पूछ लूँ बेटा? तो बेटा मैंने कुछ तस्वीरें सेंड की हैं आपको अपने आपके ग्रुप में, क्योंकि मेरे पास ये टाइम आपके 2 बजे मेरी पहली क्लास खत्म होती, तो टाइम थोड़ा सा होता तो फिर तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज हमें सेक्शन 3 पढ़ना है बेटा। तो बस ये पहले बताओ कि क्या कोई है अपडेट, जो मीटिंग होनी थी आज हुई है नहीं हुई? आपके पास कोई खबर है किसी के पास? सेक्शन 3 था लीगल असिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात हमने शुरू की थी। ठीक है बेटा, जो सेक्शन 3 है वो हमें बताता है कि जो आपका जुवेनाइल ऑफेंडर है, जिसको गिरफ्तार किया गया बेटा, ठीक है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, ये उसका बेसिक राइट है ऑन एट द कॉस्ट ऑफ, जो आपका अल्लाह भला करे, जो इसकी जितनी भी खर्च अखराजात हो गए फॉर द लीगल असिस्टेंस, वो किसने पे करने हैं? आपकी गवर्नमेंट ने पे करने हैं। समझ आ गई बेटा बात की? किसने पे करने हैं? आपकी गवर्नमेंट ने पे करने हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो कोई भी आपका जुवेनाइल है ना, या आपका जो चाइल्ड है हु हैज बीन अलेज्ड अंडर दिस एक्ट, के उसको ये है, उसकी जो जितनी भी लीगल असिस्टेंस होगी ना, उसको किसने प्रोवाइड करनी है? उसके एक्सपेंसेस आपकी स्टेट ने प्रोवाइड करने हैं। समझ आ गई बात की? उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका इसी में, क्योंकि ये इट इज जो अब नई लेजिस्लेशन आई है 2018 में, उन्होंने ये राइट्स इसके सिक्योर किए हैं आपके जुवेनाइल यूथफुल ऑफेंडर के, कि जब भी उसको कोई लीगल उसकी असिस्टेंस होगी, उसको कोई मशवरा होगा उसकी जो है, क्योंकि दूसरी बात उसने जो सेक्शन 2 में यही कहा है कि जो विद इन 24 आवर्स ना यानी कि उसको आज गिरफ्तार किया गया ना, आज से लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है, उसको बता दिया जाएगा कि जनाब आपके अंडर दी लॉ आपके ये राइट्स हैं, एंड यू हैव राइट टू एंटरटेन, यू हैव राइट टू एंजॉय, यू हैव राइट टू यूज, कि आप इन इनक़ात को इस्तेमाल करके, इन लिंक्स को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो? अपना ये रास्ता हमवार कर सकते हो, और आपके पास ये रहनुमाई है। समझ आ गई बात की? तो उस जब जो इस जुवेनाइल को गिरफ्तार किया जाएगा, तो अगले 24 घंटे में उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। जो उसके राइट्स बनते हैं ना बेटा, किसमें बोला आपके एक कानून में, ठीक है, उसकी जितनी लीगल असिस्टेंस बनती है, आपने उसको इंटीमेट करना ही करना है। आपने क्या करना है? उसको इंटीमेट करना ही करना है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है कि जनाब आपका कानून जो है आपके लिए ये रास्ता उसमें है, और आप इस रास्ते पे चल के अपने आप को क्या कर सकते हो? फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने एक लिमिटेशन इम्पोज की है कि कम से कम जो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी ना बेटा, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी आपके लीगल प्रैक्टिशनर को, उसकी कम से कम जो स्टैंडिंग है वो 7 ईयर होनी चाहिए। जो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा आपके इस यूथफुल ऑफेंडर को या जुवेनाइल को,
ठीक है बेटा। तो उसकी कम से कम स्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए, उसकी कम से कम स्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए, 7 साल। तो ये 3 बातें बताई गई हैं आपके सेक्शन 3 में। पहली बात ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ऑन द एक्सपेंस एट एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, ये यानी कि जितने खर्चा खर्चात हैं वो किसने अफोर्ड करने हैं, आपकी स्टेट ने अफोर्ड करने हैं। उसके बाद नंबर 2 है कि विद इन 24 आवर्स आपने जितनी भी उसका लीगली का फुटपाथ होगा, जो उसकी गाइडलाइंस होगी एक उस जुवेनाइल के लिए, जो कानून उसके लिए रास्ता मुकर्रर करता है, आपने उसको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। आपने उसको बता देना है कि जनाब आप कानून में ये रास्ता ये प्रोविजंस है, जो यानी कि आपका ट्रायल सेपरेट होगा, आपकी ये चार्ज हैं, आपकी ये सारी बातें, ठीक है। तो आपने उसको क्या कर देना, ये सारी बातें बता देनी है। उसके बाद नेक्स्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि जो इसका लीगल प्रैक्टिशनर होगा, जो इसको एड प्रोवाइड करेगा, समझ आगे बात की, तो उसकी कम से कम स्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए, 7 साल। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा ये है सेक्शन 3, ठीक है। इसके बाद है बेटा सेक्शन आपका 4 दैट टॉक्स अबाउट द जुवेनाइल कोर्ट्स है, जो किसके बारे में बताता है, जुवेनाइल कोर्ट्स के। तो इसमें मैंने आपकी जो है वो पॉइंट्स बता के आपको मैंने जो है वो सेंड किए हैं आपको इस ग्रुप में। तो पहली बात मैंने ये कही है कि जो गवर्नमेंट होगी ना, गवर्नमेंट से मुराद आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, ये विद द कंसल्टेशन ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट क्या करेगी, इनको या तो एस्टेब्लिश करेगी, कहने का मतलब जो हमने पॉइंट बनाया कि या तो पहली बात क्या करेगी, एस्टेब्लिश करेगी, नई कोर्ट्स बनाएगी, या अगर पहले से कोई कोर्ट्स काम कर रही हैं जो कि इस कैटेगरी में आ रही हैं, यानी किस लेवल की हैं, जो कि सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है, समझ आ गई, या मजिस्ट्रेट और सेक्शन 30 है, इनको क्या कर सकता है, डेजिग्नेट मीन उन्हीं ही को जो पहले कोर्ट्स काम कर रही हैं उन्हीं को ये ड्यूटीज असाइन कर देंगी। समझ आ गई बेटा बात की। पहली बात ये कि जो आपकी कोई भी गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट में एस्टैब्लिश और में डेजिग्नेट वन और मोर जो जुवेनाइल कोर्ट्स हैं, इस एक्ट के शुरू होने से 3 मंथ है बाद, यानी कि आज अगर ये एक्ट शुरू हुआ है ना, केम इनटू फोर्स, आज इसका आगाज हुआ है, आज से लेके नेक्स्ट 3 मंथ तक आपकी गवर्नमेंट ने क्या करनी है, जुवेनाइल कोर्ट्स एस्टैब्लिश है, करनी है। समझ आ गई बात की। अच्छा उसके बाद याद रखिएगा एक सेशन जमीन के लिए एक से ज्यादा अदालतें हो सकती हैं, यानी कि उनको क्या किया जा सकता है, आपकी जो जुवेनाइल कोर्ट है, समझ आ गई, जो है उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ये याद रखना, मोर देन 1 सेशंस जमीन। समझ आ गई बात की। तो इसमें ये बात सामने लिखा हुआ है कि जो वहाँ पे जो आपकी प्लेस होगी, जो हाई कोर्ट नॉमिनेट कर देगी, ठीक है, यानी कि जैसे ऑफिशियल गजट में लिखा होता है कि ये अदालत, आप हर किसी को पता है कि एटीए कोर्ट कहाँ पे है, बैंक की कोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट कहाँ पे है। तो इसी तरीके से इनको भी बाकायदा एक जगह पे क्या कर दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। समझ आती बात की। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस है बेटा, अगर पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कम से कम जो जुवेनाइल कोर्ट का जो है वो किया जाएगा, जज अपॉइंट किया जाएगा, वो कम से कम सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होगा, और अगर मजिस्ट्रेट होगा तो मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 30 होगा। समझ आ गई। जो कम से कम क्वालिफिकेशन है वो कितनी होगी, आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन जज उन्होंने लिखा है, सेशन जज से कम मुराद एडिशनल सेशन जज है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट वेस्टेड विद द पावर अंडर सेक्शन 30, ठीक है। 30 से मुराद एक ऐसा मजिस्ट्रेट जो कि 7 साल के हद तक, यानी कि जो सजा ग्रांट कर सकता है कितनी, ये सीआरपीसी के जो सेक्शन 30 है ना, वो उसमें मजिस्ट्रेट का जिक्र हुआ है सेक्शन 30 में, एक ऐसा मजिस्ट्रेट विच कैन ट्राई द सच ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल 10 to 7 ईयर, यानी कि 7 साल के हद तक वो क्या कर सकता है, जो है वो सजा ग्रांट कर सकता है। समझ आ गई बात की। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने तीसरी बात की है कि इन्होंने वकील साहब का जिक्र किया है जिसकी स्टैंडिंग कितनी है, 10 साल है, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो हाई कोर्ट रखेगी, ठीक है, और इसकी जो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन होंगी गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट इनको क्या करेगी, तय करेगी। समझ आ गई बात की। उसके बाद बेटा जो मेन बात है फिफ्थ कि हमने ये पहले कहा था कि सच जुवेनाइल कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव jurisdiction to try the such offenses, जिस किस्म के जितने भी ऑफेंसेस होंगे ये उनकी क्या कर सकती है, कागनिजेंस से ले सकती है। समझ आ गई बात की बेटा। अच्छा उसके बाद जो अगली बात है बेटा, हमने ये चीज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू में वर्ड इस्तेमाल होता है प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग एंड रिट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव से मतलब होता है आज से आगे, फर्दर आगे,
उसके बाद जो नेक्स्ट बेटा इसमें बात उन्होंने लिखी है रिट्रोस्पेक्ट, यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छठा पांचवा, इसमें ये बात वाज़ह तौर पे लिख दी, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन से मुराद वो तमाम केसेस जो इस एक्ट के शुरू होने से पहले कोर्ट्स क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी, कोर्ट्स क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी, समझ आ गई बात की, कोर्ट क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी। अब वो तमाम केसेस क्या होंगे, इस जुवेनाइल कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर कोई और ऑर्डिनरी कोर्ट क्या कर रही थी, ट्रायल कर रही थी जुवेनाइल ऑफेंडर्स का, अब वो ट्रांसफर होके इन अदालतों में आ जाएंगे जो कि बनाई उन मकासद के लिए गई हैं, जो कि ट्राई करेंगे जुवेनाइल के मुकदमे को। समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद एक ऐसी आपकी कोर्ट, बेशक वो जुवेनाइल कोर्ट नहीं है, जनरल कोर्ट, ऑर्डिनरी कोर्ट है, ये टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 191, अगर वो आपका जो है अल्लाह भला करे मजिस्ट्रेट है तो 191, अगर सेशन है तो 192, अगर हाई कोर्ट है तो 193 सीआरपीसी, अगर वो क्या ले रहा है 190 से लेके तमाम बातें किसको डील करती है, कॉग्निजेंस को। अगर एक आम अदालत भी क्या कर रही है, कॉग्निजेंस ले रही है टू ट्राई द सूट, टू ट्राई द केस, और उसके बाद ये सामने बात आ जाती है कि ये जो मेरी इस केस को ट्राई करनी है कोर्ट जा रही है, वो सच इज जुवेनाइल ऑफेंडर, क्या है भला जी आपको जुवेनाइल ऑफेंडर है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस केस को जुवेनाइल कोर्ट को क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। समझ आ गई बात की। इसके बाद नेक्स्ट बेटा जो आपका ये इसमें नेक्स्ट हम बात जो पढ़ रहे थे, कि जब भी कोर्ट चाहेगी ना बेटा रिकॉलिंग ऑफ द विटनेस, यहाँ पे उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि अगर केस सपोज किसी और कोर्ट ने ट्राई किया था, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया जुवेनाइल कोर्ट को, तो अगर जुवेनाइल कोर्ट को अगर कोई शहादत पहले जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, पहले शहादत किसी गवाह ने गवाही दे दी है, तो इस कोर्ट की याद रखिएगा, ये एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है, इस कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि किसी भी गवाह को ये क्या कर सकती है, रिकॉल कर सकती है। अगर रिकॉलिंग का प्रोसीजर मैं आपको बता दूं तो वो 540 सीआरपीसी में है, ठीक है, 540 सीआरपीसी में रिकॉलिंग ऑफ द विटनेस, यानी कि एनी मटेरियल फैक्ट या मटेरियल प्रेपोजिशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड हैज इमर्ज्ड from the face of record, the such court may recall the witness which has been already examined, whether examination chief or cross examined। यानी कि एक गवाह की मुकम्मल शहादत अगर रिकॉर्ड हो भी चुकी है ना, तो आपकी ये जुवेनाइल कोर्ट क्या कर सकती है, उसको दोबारा बुला सकती है, समझ आ गई बात की, और उसको दोबारा एग्जामिन किया जा सकता है। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बेटा है कि आपका जो इसकी टाइम लिमिटेशन है, कि जो ये ट्रायल कंप्लीट करना है आपकी जुवेनाइल कोर्ट ने, वो विद इन 6 मंथ है। समझ आ गई बात की। वो क्या है भला, विद इन 6 मंथ है कि उसने जो है ये कॉग्निजेंस लेने के बाद उस दिन से लेके नेक्स्ट 6 मंथ में इस केस का जो है ट्रायल मुकम्मल करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि बेटा कि अगर आपकी ये कोर्ट जो है ये फेल हो जाती है, जो मैटर होता है, जो केस होता है, इसको जो है डिसाइड करने में फेल हो जाती है, तो फिर आपको एक्सटेंशन किससे लेनी पड़नी है, हाई कोर्ट से लेनी पड़नी है। और हाई कोर्ट एक्सटेंशन जो आपकी कंसर्न, अगर ये पंजाब का केस है तो लाहौर हाई कोर्ट से आपकी क्या लेनी है, एक्सटेंशन लेनी पड़नी है, और बाकायदा आपने रीजंस लिखनी है डिले की, कि जनाब इन वजूहात की बुनियाद पे हमें जो है वो केस डिसाइड नहीं कर सके और ये वजह। समझ आ गई बात की। और अगर कोर्ट आपको एक्सटेंशन ग्रांट नहीं करती, समझ आ गई बात की, तो उसके बाद जो आपका कंप्लेनेंट होगा या आपका जुवेनाइल होगा, समझ आ गई बात की, या जुवेनाइल होगा या कंप्लेनेंट होगा, वो खुद क्या करेगा, हाई कोर्ट को एप्लीकेशन देगा कि जनाब हमें क्या किया जाए, ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए ये टाइम दिया जाए। समझ आ गई बात की। और आखिरी बात हमने ये कहा था कि ये जो आपकी जुवेनाइल कोर्ट होगी बेटा, ये जो आपकी क्या होगी, जुवेनाइल कोर्ट होगी, समझ आ गई बेटा बात की, ये आर्मी कोर्ट से अलग होगी, इसकी जो प्लेस ऑफ सिटिंग होगी एक आर्मी कोर्ट से अलग होगी। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिख दिया, सेक्शन जो है आपका 4 और सब सेक्शन 10 जो है इसमें उन्होंने क्या लिख दिया कि जो आपकी इसकी होल्ड ऑफ सिटिंग है, इसकी क्या होगी, एक आर्मी जैसे आम अदालतें होती हैं उनसे क्या होगा, अलग होगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ तक अगर बेटा आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, सेक्शन 3 और 4 के मुतालिक, ठीक है बेटा। तो जुवेनाइल कोर्ट्स के बारे में आपने कोई बात पूछनी है तो तब आप पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई बात जो है इसमें एक्सेस आप सबके पास है बेटा,
ठीक है, कोई डेफिनेशन की आपको समझ नहीं आएगी तब आप पूछ लें, ठीक है। और कोई जनरल आपने बात पूछी तो जी बिस्मिल्लाह। सर ये सबसेक्शन 5 बताइए। जी बेटा। सबसेक्शन 5 सर, ये जुवेनाइल कोड का। जी पढ़ दें बेटा, इसको आप पढ़ दें। Yes, sir. Act is subject to subsection 4 on commencement of this act. All cases pending before the trial court in which juvenile is accused of offence shall stand transferred to juvenile court having jurisdiction. जी बिल्कुल, इसका मतलब ये है बेटा कि अब ये एक्ट आया 2018 में, समझ आ गई बेटा बात की। ये एक्ट आया जी जी 2018 में, अगर कोई आपका जो मुकदमा जो कि केस चल रहा था 2016 से लेके 2017 में चल रहा था, पहले से चल रहा था, तो ला ये कहता है जो जी सर। इसका जो ये केस होगा ना, ये अब किसके पास आ जाएगा, आपकी अल्लाह भला करे जुवेनाइल। जुवेनाइल कोर्ट के पास आ जाएगा। ठीक है बेटा। थैंक और जी सर ये एक थोड़ा सा जनरल जी। और सर ये जो जुवेनाइल विक्टिम है, ये अपना जो लीगल प्रैक्टिशनर है, हाँ ये खुद भी हायर कर सकता है। हाँ बिल्कुल, खुद हायर कर सकते हैं, और होता भी ऐसे वो खुद ही हायर करते हैं। लेकिन कानून में ये रास्ता है बेटा। सर ये एक जनरल क्वेश्चन था कि लास्ट 2-3 लेक्चर मिसिंग हुए थे मेरे से, तो वो कहाँ से मिलेंगे? जनाब अपना पोर्टल खोले, उसमें देखिए लिंक आएगा जी, वहाँ पे आप पोर्टल पर सर लिंक आएगा? जी, आपके पोर्टल पे लिंक आएगा जहाँ पे वीडियो लेक्चर वाला है ना जी कॉलम, जी जी तो वहाँ पे सारे लेक्चर वहाँ पे मौजूद है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन है कि अगर किसी की सर एज मेजोरिटी अटेन करने में चंद घंटे पड़े हैं, तो उसने अगर कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो फिर वो भी देन ही विल बी आल्सो ट्रीटेड एज जुवेनाइल। अब ऐसे घंटे थैंक यू मिनटों का सर। फर्क कोई नहीं पड़ता होता, लेकिन क्योंकि ये हमने ये लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर जुवेनाइल की जो डेफिनेशन है, हु डज नॉट अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी एट द टाइम ऑफ अकरेंस। मैंने ये बात बतानी है ना कि जो अकरेंस की टाइम वो नहीं था, बेशक मिनटों का फर्क था या घंटों का फर्क था, ठीक है। तो वैसे कोई बात जी सर। मैं इसके बारे में क्या कहूँ, ठीक है। तो आप दोस्त अगर एट द टाइम ऑफ अकरेंस आपकी ओनर्स ऑफ प्रूफ आप पे होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ पे आप पे होगा, यू हैव टू प्रूव योर वेरिएंट एट द टाइम ऑफ अकरेंस जी आई सर। वाज माइनर, आई वाज नॉट एडल्ट। आप इसका जी फायदा सर। ले जाओगे। ये इकबाल गांधी वाला बड़ा फेमस केस है, समझ आ गई बात की। जी सर। और अगर आपको ज्यादा हो इसमें क्या कहते हैं इंटरेस्ट हो इस चीज में, क्या कहते हैं अल्लाह भला करे आपका, इस जजमेंट को पढ़ने का, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वो भी चीजें आपको मिल जाएंगी, काफी है वहाँ पे। जी सर, बेहतर हो गया। इस पे नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं, ठीक है बेटा। इसमें क्या है बोला, अगर आपने लिखनी है तो आप लिख लें। एक राय मुर्तजा साहब ने एक जजमेंट लास्ट टाइम अपलोड की 2018 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल नोट पेज 86 कि अगर मुल्जिम बवक्त वक़ुआ ये साबित कर दे कि वो नाबालिग था, तो वो आपका अल्लाह भला करे जो है जमानत का भी हकदार है। वो ऐसा ऑफेंस जिसकी सजाए मौत है, जिसकी सजाए मौत है, तो उसमें भी उसको वो जमानत का हकदार है। ये इसमें लिख लो 1970 SC मार्क पेज 30 है, ठीक है। 2018 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल पेज 86 है। तो अगर owners of proof always rest upon such person who comes in the court or who seeks the remedy, who seeks the settlement from the court, उसी ने पेश प्रूव करने के जनाब मैं ये चीजें, जो चीज आपने क्लेम करनी है प्रूव भी तो आपने करनी है अदालत के सामने। और बेटा जी सर, थैंक यू सर। बेटा पूछ लिया करो, ये बात फिर नहीं आना। बाकी ठीक है, आप सोए रहे लेटे रहे, हमें कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है ना, होना चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन एज अ टीचर आपको मैं समझा दूँ, ये चीज़ें कोई नहीं पढ़ाता होता, तो
कोशिश करो ये चीजें आपके दिल में बैठ जाएं। जितना आप सीख सकते हो आज ये उम्र आपकी सीखने की, कल आपको टाइम साथ नहीं देगा आपके पास। अल्लाह भला करे, अल्लाह आपकी जिंदगी करे बेटा, तो आपको ये टाइम भी साथ नहीं देगा, आपके मामला जितने होने, आज जितना भी सीख सकते हो सीख लो। मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ ना। यस सर। कल मैंने पूछना तो फिर आप हमेशा एक बात करते होते हो, सर ने ठीक पढ़ाया नहीं, सर ने पढ़ाया तो समझ नहीं है। लेकिन आज यार मैं कह रहा हूँ कि भाईजान मैंने ना किसी कभी अटेंड स्टार्ट किया, ना मैंने कभी किसी किस बात पे फेल किया कि वो मेरे को सवाल करता है। तो सवाल पूछना बेटा आपका हक है। आप ये मैं तो कभी नहीं, मैं तो बल्कि आपको एक सवाल के साथ मैंने कितने और लिंक्स बता देता हूँ, क्लास रेफरेंस बता देता हूँ, ताकि ये चीज़ आप सीख सको। इल्म बांटने से बेटा बढ़ता है, काम नहीं होता। हम आपसे भी सीखते हैं, जो आपकी सीनियर क्लासेस हैं, आपके जो सीनियर लोग हैं, उनके साथ तवक्कुल के साथ बैठना पड़ता है। हम भी गेन करते हैं। ये नहीं होता कि हम टीचर ठीक है, टीचर टीचिंग है, डिलीवर कर रहा होता है टीचर, लेकिन बाद ऐसे मोमेंट्स होते हैं हम आपसे भी लर्न कर रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन हो आपका किसी चीज की आपको समझ ना आए जी, बल्कि आप मेरे तो ये स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं बेटा, मैं तो हर ग्रुप में शेयर करता हूँ। मेरे दिल में तो नहीं है कि लोग क्या करेंगे मेरे नोट्स पढ़ा के, हालांकि टीचर नहीं कहते ऐसा। मैं तो ओपन बेटा, जो चीज मेरे पास आती है मैं तो सदका जारिया समझ के इसको चीज कहते हैं। अल्लाह की राह में मुझे भूल नहीं, अगर किसी बच्चे का भला होता है, किसी को मेरे नोट्सों से कुछ समझ आ जाए, उसको जिंदगी में इस काबिल हो जाए कि उसको चीज समझ आ जाए, तो मुझे खुशी होनी चाहिए बजाय इसके कि मैं इस चीज को दबाऊंगा। और इंशाल्लाह मेरे पास जो जुडिशरी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हम अपने नोट्स बना रहे हैं। आपकी सीनियर्स हैं जो लगे हुए हैं इंशाल्लाह, तो हम जब बनाएंगे तो हम ये फॉर्म आप बिल्कुल देंगे, आप सबको देंगे। तो जो सवाल मेरे जिम्मे है बेटा, मैं ऑलवेज वेलकम। लहर समझ आ गई है बेटा? उसके बाद क्या कहते हैं, कल सीआर साहब के आप किसी फोर्थ सेमेस्टर और आपने कल मेरे साथ ज्यादती किया, आपके जस्ट 4 स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में। जब आपको पता होता है पहले दिन से लेकर आज तक मेरी क्लास 2:10 तक हो जाती है, 2:10 तक, ठीक है। एक दिन मैं लेट हुआ हूँ, बाकी मैंने कभी क्लास नहीं छोड़ी, ठीक है। अगर जिंदगी में मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट कर भी बैठा हूँ, तो कल आप मुझसे जो 4 लोग थे और वो चारों की चारों बेचारी लड़कियां थी, ठीक है। तो कोई नहीं, आप कल अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो फिर बेटा आपने कहना सर आप ज्यादती कर रहे हैं। सर क्या हुआ सर जी? तो कल आपने क्लास क्यों नहीं ली? सर ली है सर। किसने लिए? पता नहीं सर। सर ए सेक्शन की बात कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर ए सेक्शन की। जी एक बात कर रहा हूँ, कल वाली क्लास में आपका सर पता नहीं स्क्रीनशॉट सेंड करूं? सर मैं था तो सही सर। हाँ जी, बाकी भी होंगे सर, मैंने नोट नहीं किया, बाकी भी होंगे सर, मैं तो था। वही तो कह रहा हूँ 4 स्टूडेंट थे। पता नहीं सर जी। सर मैंने नहीं लेक्चर लिए पिछले सर, मंगल और पी के सर। चलिए बेटा वो लिंक आपका है, वहाँ पे देख लीजिए। सर आपने मुझसे पूछा था। हाँ जी सर समझ आ गई है। चलो शुक्र। अच्छा इसके बाद ज़ैनब। जी आप साहब। सर आ रही है समझ। अच्छा आ रही है या आ गई? नहीं सर आ गई है। अच्छा इसके बाद ये चूचू हमारा एहसान। सर आ गई है। की बात है, सच बोला क्या झूठ में बोला क्या? जी सर। नहीं सर आ गई। अच्छा इसके बाद अल्लाह आपका भला करे। मेरा आसम साहब सुन रहे हैं क्या? आसिम साहब सुन रहे हैं? जी सर। कल क्लास ली थी आपने? नहीं सर जी, पिछली 2 मिस हुई क्लासेस सर। उसके बाद ये नुमान साबरी, आपको समझ आई है कोई नहीं आई? जी सर आ रही है। तो की बात है बेटा? यस सर आ रही है। और उसके बाद ये राबे अली। जी सर। उसके बाद ये हुदैबिया। जी सर आ रही है।
समझ आ गई या? जी जी सर आ गई है। इसके बाद अब्दुल्ला जी आप जी। हाँ जी सर आ गई है, वो एक सेक्शन आपसे पूछा था अभी 5वां। अच्छा आपने पूछा था। इसके बाद हैं बेबिया नुमान हो गया, राया हो गया। वकास आपको तो समझ नहीं आ रही होगी। वकास हैदर नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। और जोर से बोल। जी सर आ रही है। अच्छा इसके बाद सीरत आप जी। बेटा आपको समझ आ रही? जी सर आगे समझ। सर कल पता नहीं चला था, लिंक नहीं आया था तो इसलिए क्लास का पता नहीं चला। बेटा लिंक तो सेव कर लो, बेट की तो लिंक है। मैंने तो लिंक भी सेव नहीं किया बेटा। जी सर अब सेव कर लिया है, अब अंदर नहीं होगा। अच्छा इसके साथ हाजिरा आप बेटा। जी सर आ रही। हाजिरा आप बेटा। हाँ जी सर आ गया। हाँ जी सर आ गई। और फरीदा। फरीदा शायद नहीं सुन रही। और उसके बाद मोहम्मद खावर। जी सर आ गई, समझ आ गई। खावर बेटा आपको? जी सर आ रही है समझ सर। कल क्लास इसलिए नहीं थी ली सर, वो कुछ पता ही नहीं चला क्लास का टाइमिंग का, इसलिए। मेरी टाइमिंग कभी चेंज हुई है ये बताओ? मैंने कभी आपको तकलीफ दी है? मेरा टाइम तो वो बात का टाइम है, वो अब आपकी मर्जी आप खाओ ना। उसके बाद फिजा तजम्मल बेटा आप। फिजा तजम्मल। उसके बाद अबैदुर रहमान। जी सर आ रही है समझ। अच्छा उसके बाद मोहसिन रियाज आप जी। यस सर समझ आ रही है। शुक्र है। मुनीबा बशीर बेटा आप। जी सर आ रही है। और सीधा शहजादी। जियाद साहब आप जी। उसके बाद सुंबल 493। उसके बाद अब्दुल कदीर आप बेटा। अच्छा मोहम्मद जैद साहब आप भी आए हुए हैं, लिंक मिल गया था आपको? क्यों जैद मियां? जी सर मिल गया तो इसको सेव कर लिया, रोज मिल गया करना सर। पड़ता है। ओके सर कर लिया सर। अच्छा उसके बाद उस्मा मुख्तार आप बेटा। जी सर आ रही है समझ। अच्छा बेटा उसके बाद नासिर। जी सर आ रही है समझ। अच्छा उसके बाद मौजम अली जी। हमजा मुनीर आपको जी। सर जी बिल्कुल आ रही है जी सर, किताब सामने लेकर बैठे हैं, आ रही है क्यों नहीं आ रही? नहीं अगर कोई सजेशन है तो आप पुट करें जनाब, हम उसको फॉलो करेंगे। उल्फत जवाद आपको तो समझ नहीं आ रही होगी ना? अंडा ब्रेड बना लो। उसके बाद कायनात मैं क्लास लेके आता हूँ। क्लास ले कायनात सर जी। चलिए बेटा ठीक है, कोई बात पूछनी है तो पूछ लो आप सब। आप सबके पास एक्सेस है, मैं तो 1 बाय 1 हर किसी की मिन्नत कर रहा हूँ। ठीक है सर आ रही समझ सर। चलें ठीक है बेटा। उसके बाद उल्फत जवार आप सुन रहे हो? काका फट्टी तो एक बंदे ने उठाया तो दूसरा उठाई बाय ए फट्टी थी टूटी ये तो धड़ा मेट आपकी सॉरी लेट रिप्लाई के लिए। जी बेटा। जी सर समझ आ रही है आपकी। वो कल का लेक्चर भी लेट लिया था, वो YouTube से इंशाल्लाह मैं रिकवर कर लूंगी सर। जो समझ ना आई मैं पूछ लूंगी आपसे। सर जी कल वाला लेक्चर नहीं मिला सर YouTube से सर, कल वाला लेक्चर मिस हो गया था सर। कल वाला लेक्चर आया पड़ा अपने पोर्टल पे जा, पोर्टल पे पड़ा। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सर।